तो सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इधर विपक्षी नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात की है। अब से कुछ ही देर पहले विपक्षी नेताओं की मुलाकात हुई है। लोकसभा स्पीकर से ये मुलाकात बताई जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि संसद में भी गतिरोध चल रहा है और स्पीकर के साथ एक मीटिंग हुई जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई है। इसमें आपको सामने राहुल गांधी भी बैठे हुए तस्वीरों में दिखाई देंगे और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद क्या ऑपोजिशन जो प्रदर्शन कर रहा था क्या वो अब रोकेगा? मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, क्या हम माने कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद अब गतिरोध नहीं होगा और ठीक तरीके से सदन चल पाएगी या फिर इसका उल्टा है? मौसमी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मॉनसून सत्र, क्योंकि दूसरा दिन है और दोनों दिन सदन चल नहीं पाए। पहले दिन कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, आज भी शुरू होते ही कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे। क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया, इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है, अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे हैं? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, सरकार पर ये आरोप खड़गे जी लगा रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से लगातार गतिरोध अगर जारी रहेगा तो बोलने का मौका, जवाब देने का मौका, सवाल पूछने का मौका कैसे मिलेगा? दरअसल देखिए, इससे पहले ही जब खड़गे साहब बोले उससे आधे घंटे पहले ही विपक्ष की बैठक हुई थी नेहा, और इसमें ये चर्चा हुई थी कि सरकार कामकाज की बात करेगी लेकिन हम चेयरमैन साहब और स्पीकर का रुख देखेंगे कि हमको बोलने का मौका नीट पर। कल दो मुद्दे थे लेकिन आज जिस तरीके से कल की जो घटनाक्रम हुई नीट के मसले पर और जो तस्वीरें कल राजधानी में देखने को मिली उसको लेके उन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है। उसका कहना है कि छात्रों के साथ मारपीट हुई और यही खड़गे साहब लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं वहां पे कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, माइक म्यूट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते थे कि अमित शाह साहब और की जो बैठक हुई मंत्रियों के साथ उसका क्या निष्कर्ष रहा। तो कुल मिला के सियासत अपने चरम पर है। विपक्ष चाहता है कि नीट के मसले पर सरकार की अग्नि परीक्षा हो। जो छात्रों के साथ कल घटा उसको लेके अब और तूल देने के मूड में विपक्ष नजर आ रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा एक मार्च भी कर सकते हैं नेहा,
हमें बताया जा रहा है कि विपक्ष पूरा एक मार्च इस मसले पर निकाल सकता है और मानसून सत्र के दूसरे दिन भी ये मसला जो है जोरदार तरीके से छाया रह सकता मार्च है। आप बता रहे हैं कि निकाल सकते हैं। मौसमी, आज स्थगित हो चुके लोकसभा हैं। स्पीकर से भी तो बातचीत हुई, तो क्या क्या बात रखी गई स्पीकर के साथ और स्पीकर ने क्या कहा है इन्हें? बिल्कुल, देखिए जैसे राहुल गांधी की संसद में एंट्री हुई थी, हमने खुद उनसे 2-3 सवाल पूछे थे कि क्या उनकी क्या राय है। 4 एफआईआर हो गई है छात्रों के साथ जो हुआ, कई छात्रों को चोटें आई हैं, लाठीचार्ज हुआ। तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद 15 मिनट बाद देखा गया कि स्पीकर के पास वो पहुंच गए हैं और इसी मसले पर, नीट के मसले पर विस्तार से चर्चा की मांग अब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष करेगा। इस मसले पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे कुछ कम नहीं पर मानेगा विपक्ष और यही वजह है कि अब देखना होगा कि क्या सरकार इसके लिए तैयार होती है, क्योंकि फिर बात दिल्ली पुलिस की भी होगी और जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है उस पर विस्तार पे चर्चा होती है। तो पूरा जिस तरीके से तमाम पूरे देश की राजधानी में जो मंजर कल देखा गया उसको लेकर भी विपक्ष जो है जोरदार तरीके से घेरना चाहेगा सरकार को। तो ये लगातार आप एक तरीके से बिल्कुल लॉकजाम कह लीजिए हो गया है, जहाँ पे हाउस कामकाज नहीं चल रहा है और सारा फोकस नीट के मसले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान और सरकार की जवाबदेही पे आ गया है। प्रधानमंत्री उधर कह चुके हैं कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, यानी कि तलवारें तन गई हैं, लकीरें खिंच गई हैं। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य अपने आप में इस बात को जाहिर करता है कि सरकार इस मसले पर बैकफुट पर नहीं आएगी। उसको लगता है विपक्ष जो है छात्रों के कंधों पे रख के बंदूक दाग रहा है